ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर जब बरतानिया पहुंचे तो इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जबकि दूसरी जानब PTI के कारकुनों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने इनके खिलाफ भरपूर एहतजाज भी किया और इमरान खान की रहाई के लिए नारे लगाते रहे। यह पहला मौका है कि बरतानिया आने वाले किसी पाकिस्तानी जनरल के खिलाफ एक मनज़म तरीके से एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेनेटर शहजाद अकबर ने धुआंधार तकरीर की। इसके अलावा पाकिस्तान आजाद शयान अली भी इस एहतजाज में शिरकत की और उन्होंने इमरान खान की रहाई का मुतालबा किया। शहजाद अकबर मुजाहिरीन के हमरा जब पाकिस्तान के सफारत खाना लंदन पहुंचे और उन्होंने इमरान खान के खतूत सफारत खाना वालों को देने की कोशिश की तो अंदरूनी तरह के मुताबिक सफारती अमला ने इन पर दरवाजे बंद कर दिए। इस पर भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद पाकिस्तान के जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ नारे फिजा में बुलंद करते रहे। कर दे क्योंकि उन्होंने आपका पैगाम पहुंचाना है और वो मुझे पता है ऊपर से देख रहे हैं चौथे फ्लोर से। एक तो डॉक्टर फैसल साहब हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दूसरे एक अमजद साहब हैं और एक तैमूर साहब हैं। हम सबको अपना सलाम अर्ज करते हैं और कुछ गुजारिशात करना चाहते हैं। उम्मीद है वो वहां तक पहुंचा पाएंगे क्योंकि उनका काम ही यही है, जिनको आप जासूसी भी कहते हैं। हम यहाँ आज जिस लिए इकट्ठे हुए हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट मकसद है। मेरे हाथ में इस तरफ आज ही इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन अडियाला से जारी शुदा एक खत है जिसके बारे में कहते हैं कि हमें खत मिला नहीं, साडू दाखिला छुट्टी जैसी बहुत तरह की बातें की गई। तो आज हम चूंकि यहाँ लंदन में इकट्ठे हुए हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है और बंदा भी इधर मौजूद है, तो इसलिए आज हम सब जब ये आपका इज्तिमा खत्म होगा तो बाजमात चल के ये खत पाकिस्तान की एम्बेसी के हवाले करेंगे ताकि सनद रहे कि खत पहुंच गया। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे की बातों की तरफ। जनाबे वाला इमरान खान ने खत क्यों लिखा, पहले जरा एक मिनट के लिए सिर्फ तौक़ुफ़ करके इमरान खान के साथ इस वक्त जो जुल्म, जबर और फस्तायत जारी है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासी लीडर कारकुन के साथ शायद ना हुई हो। ये सिर्फ उस शख्स का हौसला है और एक लिहाज से मैं कहूंगा स्पोर्ट्समैनशिप भी है कि उसने इनकी चीखें निकलवा दी हैं और वो आज भी इनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। 600 दिन होने वाले हैं, उसको नाहक कैद में बंद किया हुआ है, उसकी अहलिया उसके साथ बंद की हुई है, उसकी बहनों को जेल में डाला गया है, उसकी जमात तबाह कर दी गई, पूरे मुल्क का निजाम तबाह कर दिया, वो मुल्क जिसके लिए इमरान खान ने अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए। उसके बावजूद वो आज जेल में बैठकर क्या कह रहा है, ये खत जो है ये गद्दारी नहीं है, ये खत वतन से वफादारी की सनद है। इस खत के अंदर इमरान खान क्या लिखता है कि आज जेल में बैठे हुए मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रोता है जब मेरे मुल्क के शहरी, चाहे वो सिविलियन हो या फौजी हो, वो दहशतगर्दों के हाथों मर रहे हों। और मेरा दिल खून के आंसू क्यों रोता है कि आप ये जंग हार रहे हैं। आप ये जंग क्यों हार रहे हैं? क्योंकि आपकी आवाम आपके साथ नहीं खड़ी है। और आपकी आवाम आपके साथ क्यों नहीं खड़ी है, ये 6 नुकात में वो शख्स क्लियर करता है। जो ऊपर बैठ के चौथे फ्लोर पे सुन रहे हैं, आज मेरी बात सुन लें। शायद आपको अंग्रेजी पढ़ना ना आती हो तो हम आज आपको उर्दू में और कहेंगे पंजाबी में भी सुनाएंगे कि उसने वो 6 बातें कौन सी लिखी हैं। आज आपकी आवाम 240 मिलियन आवाम आपके साथ नहीं खड़ी है। याद रखें, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल एनिमी हो, उसके साथ आप कोई जंग नहीं जीत सकते जब तक आपकी आवाम आपके साथ ना हो। वरना दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत अमेरिका जो है
وہ اپنی جنگ ویتنام میں بھی ہارا تھا اور وہ اپنی جنگ افغانستان میں بھی ہارا ہے. تو لہٰذا آج بھی آپ کو عمران خان آخری موقع بھی دے رہا ہے اور مشورہ بھی کہ اپنی عوام کے ساتھ جو وہ اپنے ان گنت ظلم کیے ہیں اس میں سے صرف 6 ظلم گنواتے ہیں. پہلا ظلم آپ نے 8 فروری 2024 کو آپ نے عوام سے ان کا حق چھینا, آپ نے ان سے الیکشن چھینا, آپ نے فارم 47 کی حکومت بنا دی. تو یہ ہو گیا آپ کا پہلا جرم. اس کے بعد آپ نے دوسرا ظلم کیا کیا؟ پاکستان کی عدلیہ کا تو آپ سے اسٹیبلشمنٹ سے بہت پرانا گٹھ جوڑ ہے, ہمیں پتہ ہے. نظریہ ضرورت بھی آپ نے بیٹھ کے کسی کرنل صاحب نے بنوایا تھا ان سے, لیکن پاکستان کی عوام نے وقت کے ساتھ سٹرگل کر کے اس جوڈیشری کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. اس کی بحالی کی تحریک میں عمران خان بھی سب سے صف اول میں تھا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ABN نیوز انٹرنیشنل. Subscribe and keep watching ABN News International.